मिलने वाले अधिकार खत्म हो जाएंगे, लोगों के वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, तानाशाही लागू है देश के अंदर। अगर आज हम नहीं जागे हम लोग, तो इसमें देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी और अब इस देश के अंदर अघोषित आपदा का लग चुका है। जिस प्रकार से ईवीएम में धांधलेबाजी चल रही है, इस बार क्या रोक पाना आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टियां जो रोक पाएंगी, क्या इस बार बैलेट पेपर से हो पाएगा? ये भाजपा वाले वोट चोर हैं, काम होगा। और आप सोचिए 8 साल की सरकार ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। देश के अंदर आज देश के अंदर दिल्ली के स्कूलों का डंका बजता है। विश्व के अंदर 40% बजट का देश में अगर कोई सरकार है जो केवल हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करती है, तो दिल्ली की सरकार है। डॉक्टर रितु का उस पर क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिल्ली पुलिस के जवान है वहाँ पे, पूरा छावनी बना रखा था। देखिए डॉक्टर रितु इस देश के समाज की बेटी है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अंबेसे और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के कोंडली में और कोंडली क्षेत्र के हमारे साथ में विधायक जी कुलदीप कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक हैं और इनके ऊपर पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है। और आज माता रमाबाई जी का आज जन्मदिन है, आज यहाँ पे इनवाइट थे। क्या सर्वप्रथम क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए आज माता रमाबाई का जन्मदिन है और माता रमाबाई अम्बेडकर से सीखना चाहिए उनकी त्याग को, उनकी तपस्या को। कैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी देश भर के लोग बाबा साहब के पीछे लगे हुए थे, उसके बाद भी वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही। 4 बच्चों का बलिदान माता रमाबाई अम्बेडकर ने दिया और आज बाबा साहब को जो दुनिया जानती है उसमें माता रमाबाई का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी महिलाओं को माता रमाबाई से सीखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान में महिलाओं को बराबरी के अधिकार की बात कही है, वो बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष करने का काम महिलाओं को करना चाहिए। और मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, अगर वो संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए तो इस देश की महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, इस देश के बहुजनों को पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा, बराबरी की समान शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा, समान स्वास्थ्य का मिल जाएगा। आज एक सरकार ऐसी केंद्र में बैठी है जो देश के संविधान को खत्म करना चाहती है और एक वो लोग हैं जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान को बचाने वाले जीतेंगे, संविधान को खत्म करने वाले हारेंगे। आपके ऊपर पार्टी की भी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। अगले महीने से तैयारियां हो जाएगी चुनाव की। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए तैयारी है इस देश के उन लोगों की आवाज़ उठाने की जो देश में महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो ये चाहते हैं देश में लोकतंत्र कायम हो, जो चाहते हैं कि देश का संविधान बचा रहे। आज ये लड़ाई उन लोगों की है और देश के लोग आज मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने 9 साल में ना तो बेरोजगारी ख़त्म की, ना किसानों को MSP देने का काम किया, ना महंगाई कम करने का काम किया। इस देश का अगर उन्होंने किया तो लोकतंत्र खत्म करने का काम किया, वोटों की चोरी करने का काम किया, देश के संविधान को तार-तार करने का काम किया। ये देश के लोग तैयार बैठे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और देश के अंदर इंडिया गठबंधन को मौका देंगे। अभी ईवीएम के ऊपर काफ़ी घमासान मच रहा है कि जिस प्रकार से ईवीएम में धांधलेबाजी चल रही है, इस बार क्या रोक पाना आम आदमी पार्टी और तमाम जो पार्टियां जो रोक पाएंगी, क्या इस बार बैलेट पेपर से हो पाएगा? ये भाजपा वाले वोट चोर हैं, ये वोट चोरी करते हैं। चंडीगढ़ में वोट चोरी करी, वहाँ पकड़े गए। आम आदमी पार्टी ने फुटेज जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या की गई है, सरेआम वोट की चोरी की गई है। चुनाव आयोग का काम है वो निष्पक्ष चुनाव कराए और जो विपक्ष की जो कहना चाहता है विपक्ष, उनकी बात को सुने। अगर वो कहता है कि वीवीपैट की काउंटिंग हो तो वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। आम आदमी को सड़क पर आना चाहिए ना। निश्चित रूप से अगर नहीं आएंगे देश का संविधान खत्म हो जाएगा, महिलाओं को मिलने वाले अधिकार खत्म हो जाएंगे, लोगों के वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, तानाशाही लागू है देश के अंदर। अगर आज हम नहीं जागे हम लोग, तो इसमें देश में एक बार इमरजेंसी लगी थी और अब इस देश के अंदर अघोषित आपदा का लग चुका है। आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ED, CBI, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं केवल मोदी जी के इशारे पे काम कर रही हैं। क्या एक तरफ जो दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, जो एडोक जो कर्मचारी हैं, वो हल्ला बोल दिया है और धरना प्रदर्शन आए दिन चल रही है, हजारों कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आश्वासन देना चाहिए? देखिए दिल्ली के बाद पंजाब में हमारी सरकार बनी और पंजाब में मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में 50,000 से ज़्यादा 4th क्लास कर्मचारी पक्का करने का काम किया। मगर दिल्ली के अंदर सरकार, लोगों ने वोट दिया केजरीवाल जी को,
मोदी ने बैठा दिया एलजी को, वो एलजी के पास सारी ताकत है। जनता को जिसको वोट दिया उसके पास ताकत नहीं है, जिसको जनता ने वोट चुन के भेजा उसके पास ताकत नहीं है। ताकत किसके पास है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि देश में चुनी हुई सरकार सर्वोच्च सरकार है, जिसको वोट के अधिकार चुन के सरकार आई है वो सर्वोच्च सरकार है। लेकिन रातों रात केंद्र सरकार ने बिल लेके आई लोकसभा के अंदर और लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। देश में पहली बार हुआ। इतना डर अरविंद केजरीवाल से किस बात का है? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास ताकत आएगी तो इस देश के हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, उसकी समस्या का समाधान होगा, सब चीज़ होने का काम होगा। और आप सोचिए 8 साल की सरकार ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। देश के अंदर दिल्ली के स्कूलों का डंका बसता है विश्व के अंदर। 40% बजट का देश में अगर कोई सरकार है जो केवल हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करती है तो दिल्ली की सरकार है। केंद्र सरकार भी मात्र 5% पूरे बजट का खर्च करती है। तो उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल को ताकत मिलेंगी तो निश्चित रूप से जनता का भला होगा। सवाल यह है कि अब महीनों से चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा, कोई भी नेता उनके बीच में नहीं गया समझाने के लिए कि हमारे साथ में ये मजबूरियां है। देखिए हम जाते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर की। सिविल डिफेंस है और कुछ अस्पताल में लगाए गए नहीं एमसीडी के कर्मचारी हैं जो अभी महीनों से उनकी सैलरी नहीं आ रही। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का काम किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। वो वही लोग हैं 10,000 जो जिनके पास नौकरी नहीं थी, केजरीवाल सरकार आई उनको लगाने का काम किया बस मार्शल के रूप में, ताकि बहन बेटी की सुरक्षा हो सके। गली मोहल्ले में लगाने का काम किया। लेकिन इस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो केंद्र सरकार ने बिल पास किया उसके बाद उन 10,000 लोगों को बेघर कर दिया जो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करते थे, जो बसों में तैनात होते थे। नफरत केजरीवाल से करो, दिल्ली के लोगों से मत करो, भाजपा वालों। और यही जनता अभी दिखा देगी, वोट आने वाला है, जनता बता देगी कैसे होने वाला है। कल इतना बड़ा आंदोलन था डॉक्टर रितु का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी दिल्ली पुलिस के जवान है वहाँ पे, पूरा छावनी बना रखा था। देखिए डॉक्टर रितु इस देश के समाज की बेटी है और वो उस के खिलाफ लड़ रही है और जातिवाद के खिलाफ लड़ रही है। जो जातिवाद आज़ादी के 77 साल बाद भी इस देश के अंदर कायम है, उसके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।